नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आर्यन खान ड्रग्स केस, जिसकी जांच से एनसीबी के हाई प्रोफाइल जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की छुट्टी तो हो गई, लेकिन इस पूरे मामले में सियासत तेज हो गई है। आर्यन केस समेत 6 केस से कल समीर वानखेड़े को अलग कर दिया गया, लेकिन बावजूद इसके सियासी आर पार का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा और इन हमलों के जरिए हर रोज आरोपों और अपने खुलासों की नई नई किस्त सामने आ रही है। गिरफ्तारी, डील, गवाह और साजिश, आरोपों की गुत्थी में उलझा ड्रग्स केस दिनों दिन पेचीदा होता जा रहा है। ड्रग केस की कहानी में आए दिन नए किरदारों की एंट्री होती है और साजिश की सुई दूसरी तरफ घूम जाती है। अभी एनसीबी ने ड्रग केस की जांच का जोन बदला ही था कि बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले में नया ट्विस्ट ला दिया। इसका पूरा मास्टरमाइंड है सुनील पाटिल। नाम आप गौर से लिखिएगा, सुनील पाटिल। सुनील पाटिल जो है वो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी, मैं आपको सामने बोलूंगा, सुनील पाटिल नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के फाउंडेशन से जुड़े हुए सदस्य हैं। यानी मोहित कंबोज का दावा है कि जिस ड्रग केस को लेकर महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक समीर वानखेड़े के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, उस केस की प्लानिंग के पीछे एनसीपी के ही नेताओं का हाथ है। मैंने ये सामने रखा कैसे सैम डिसूजा ने, सुनील पाटिल ने उसको मैसेज किया, व्हाट्सएप किया, बात की कि मेरी मीटिंग किसी नारकोटिक्स अधिकारी के साथ कराओ, मेरे पास इंटेल है। फिर सुनील पाटिल ने वहां पे किरण गोसावी जो उसका आदमी है और मनीष भानुशाली, उसको मिलवाया सैम डिसूजा से। तो अभी तक जो नैरेटिव, गलत नैरेटिव महाराष्ट्र के मंत्री बता रहे थे कि किरण गोस्वामी और मनीष भानुशाली भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिनका बैक टू बैक इन्वॉल्वमेंट है समीर वानखेड़े के साथ, तो ये साबित हो गया कि ये पूरी एक कॉन्स्पिरेसी, बड़ी एक स्टोरी तैयार करने की कोशिश महाराष्ट्र में मंत्री कर रहे थे। मोहित कंबोज ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पर आरोपों की नई किस्त जारी की तो बीजेपी सीधे नवाब मलिक पर हमलावर हो गई। क्या यही कारण था राष्ट्रवादी दल के नेता और मंत्री नवाब मलिक जी रोजाना पत्रकार वार्ता कर रहे थे? पूरी की पूरी सरकार हिमालय के चट्टान की तरह ड्रग माफिया का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन कर रहे थे। क्या वहीं पर भी कोई वसूली हो रही है? बीजेपी के इन हमलों के बीच नवाब मलिक की बेटी ने जवाबी ट्वीट किया। बीजेपी नेताओं के साथ सुनील पाटिल और गोसावी की तस्वीरें जारी कर दी। ड्रग केस में वार पलटवार का यह नया दौर ठीक उसी वक्त शुरू हुआ है जब एनसीबी की सेंट्रल जोन की टीम आर्यन खान केस समेत 6 हाई प्रोफाइल केस की जांच के लिए मुंबई पहुंच चुकी है। इस टीम की अगुवाई कर रहे आईपीएस अफसर संजय कुमार सिंह ने साफ कर दिया है कि ड्रग केस की जांच में समीर वानखेड़े की मदद ली जाएगी। We have taken over a group of 6 cases. We have already issued a statement last night, so I have nothing more to add. So as of now, समीर वानखेड़े के भी लगाए गए हैं यहाँ पे, क्या उनका सहयोग भी लिया जाएगा पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान? he is JD Mumbai. He definitely हम लोग उनका पूरे जोन का असिस्टेंस लेंगे। समीर वानखेड़े से आर्यन समेत 6 केस लिए जाने के बाद नवाब मलिक ने इसे अपनी जीत की तरह पेश किया था। नवाब मलिक ने ट्वीट कर कहा था, वानखेड़े को आर्यन समेत 5 केस से हटा दिया गया है। इस मामले में 26 केसों की जांच होना चाहिए। ये तो शुरुआत है, सिस्टम को साफ करने के लिए कई कदम उठाए जाने हैं। हालांकि आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में समीर वानखेड़े ने बताया कि उन्होंने खुद कोर्ट में अर्जी दाखिल कर केस को सेंट्रल एजेंसी को सौंपने की मांग की थी। मैं खुद रिट पिटीशन फाइल किया हुआ है कोर्ट में जी कि ये जो केसेस है सेंट्रल एजेंसी शुड इन्वेस्टिगेट दैट एंड। और अभी क्या हो गया कि जो, और मैं आयो भी नहीं हूँ केस का, मैं एक जस्ट सुपरवाइजरी ऑफिसर हूँ बीइंग द जोनल डायरेक्टर। तो मेरा जो योगदान पहले था अभी भी वही रहेगा भाई।
माना जा रहा है कि मुंबई पहुंची एनसीबी की टीम नए सिरे से पूरे मामले की जांच करेगी। उम्मीद है कि इस जांच से ड्रग केस की सच्चाई सामने आ सकेगी। साथ ही ये भी पता चल पाएगा कि इस केस पर जारी सियासत के बीच किसके आरोपों में सच्चाई है और कौन ड्रग केस में झूठे आरोपों का जाल बुन रहा है। मुंबई से दिवेश सिंह, पंकज उपाध्याय, हिमांशु मिश्रा के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली आज तक। आरएन समेत 6 केस से समीर वानखेड़े को अलग कर दिया गया। अब इसकी जांच एसआईटी करेगी, जो एनसीबी दिल्ली मुख्यालय के अफसरों को मिलाकर बनाई गई है। खबर है कि सोमवार से ये जांच टीम पूरी तरह से एक्शन में आ जाएगी। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के आरोपों की झड़ी के बाद आखिरकार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी को एक्शन में आना ही पड़ा। आंतरिक जांच के बाद करीब 10 दिन बाद एनसीबी ने उन 6 हाई प्रोफाइल केस की जांच से अपने मुंबई जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को आउट करने का फैसला सुना दिया, जिन केस की वजह से वानखेड़े विवादों और सुर्खियों में थे। समीर वानखेड़े को ड्रग्स के जिन 6 मामलों की जांच से हटाया गया है, उनमें सबसे हाई प्रोफाइल मामला है फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, नवाब मलिक के दामाद समीर खान, करण सजनानी और फिल्म अभिनेता अरमान कोहली का केस। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में समीर वानखेड़े ने बताया कि उन्होंने खुद कोर्ट में अर्जी दाखिल कर केस को सेंट्रल एजेंसी को सौंपने की मांग की थी। मैं खुद रिट पिटीशन फाइल किया हुआ है कोर्ट में जी कि ये जो केसेस है सेंट्रल एजेंसी शुड इन्वेस्टिगेट दैट एंड और अभी क्या हो गया कि जो और मैं आयो भी नहीं हूँ केस का, मैं एक जस्ट सुपरवाइजरी ऑफिसर हूँ बीइंग द जोनल डायरेक्टर। तो मेरा जो योगदान पहले था अभी भी वही रहेगा भाई। समीर वानखेड़े शायद ऐसा इसलिए कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ उनकी मर्जी के मुताबिक हुआ है, लेकिन केस के गवाह प्रभाकर सैल के खुलासे और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के गंभीर आरोपों के बाद एनसीबी को जिस तरह से अपने हाई प्रोफाइल जोनल डायरेक्टर के खिलाफ आंतरिक जांच शुरू करनी पड़ी है और जांच के करीब 10 दिन बाद ही 6 केस से उन्हें अलग करना पड़ा है, वो ये बताने के लिए काफी है कि दाल में कुछ न कुछ तो जरूर काला है। जरा एनसीबी के बयान पर गौर कीजिए। एनसीबी ने कहा है, आर्यन ड्रग्स केस में भ्रष्टाचार और प्रक्रियागत खामी की विजिलेंस जांच पहले से ही एनसीबी कर रही है। एनसीबी की विजिलेंस टीम ने समीर वानखेड़े के अलावा एनसीबी के कुछ अधिकारियों और कम से कम 3 अन्य लोगों का बयान दर्ज किया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मुख्यालय के अफसरों का विशेष जांच दल बनाया गया है, जो एनसीबी मुंबई जोनल यूनिट से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव के 6 मामलों को वापस लेकर जांच करेगा। बयान में ये भी कहा गया है कि मौजूदा रोल से किसी अफसर को हटाया नहीं गया है, यानी फिलहाल समीर वानखेड़े की एनसीबी जोनल डायरेक्टर वाली कुर्सी बरकरार है। मैं किधर शिफ्ट नहीं हुआ हूँ, सिर्फ दिल्ली केस रजिस्टर, मुंबई से दिल्ली केस रजिस्टर होके दिल्ली चले गया। हाँ, आयो भी चेंज होंगे ना सर अभी केस के। हाँ तो आए तो मैं आया हूँ उसके अंदर भाई। हाँ, पर सुपरविजर में डीडीजी जो संजय सिंह है उनके पास हो आयो भी चेंजेस है, बट ओनली फॉर 6 केस। हाँ, ओनली फॉर 6 केस, जिसमें जो समीर खान एंड करण सजनानी केस भी है। आर्यन खान समेत 6 हाई प्रोफाइल ड्रग्स केस की जांच अब जिस टीम को सौंपी गई है, उसकी अगुवाई आईपीएस अफसर संजय कुमार सिंह करेंगे। संजय सिंह इस वक्त एनसीबी में डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं। वो 1996 बैच के ओडिशा कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। एनसीबी से पहले वो ओडिशा पुलिस के ड्रग्स टास्क फोर्स के एडीजी रहे हैं। कई ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ कर चुके हैं। 2008 से 2015 के बीच वो सीबीआई में डीआईजी के पद पर भी काम कर चुके हैं। संजय कुमार सिंह ओडिशा पुलिस में बतौर आईजी भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। 2021 में वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर एनसीबी से जुड़े। उनकी गिनती ईमानदार अफसरों में होती है। इससे पहले राज्य सरकार के साथ वो ड्रग टास्क फोर्स को भी हेड कर चुके हैं और काफी ड्रग रैकेट्स का भंडाफोड़ भी कर चुके हैं। 2008 से लेकर 2015 तक वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में भी काम कर चुके हैं और काफी हाई प्रोफाइल केसेस को भी हैंडल कर चुके हैं। जिस तरह से समीर वानखेड़े से 6 ड्रग्स केस वापस लिए गए, जाहिर है अब एनसीबी की कार्यप्रणाली और उसमें राजनीतिक दखल को लेकर सवालों का नया सिलसिला शुरू होगा। समीर वानखेड़े पर आरोपों की बौछार करने वाले नवाब मलिक पहले ही कह चुके हैं कि अभी तो बस शुरुआत है। मुंबई से दिवेश सिंह और पंकज उपाध्याय के साथ हिमांशु मिश्रा और मुनीश पांडे, दिल्ली आज तक। हाई प्रोफाइल जांच से बाहर किए जाने के बावजूद समीर वानखेड़े को इस बात का संतोष है कि उनकी कुर्सी बरकरार है, लेकिन जिन परिस्थितियों में वानखेड़े से अहम जांच छीनी गई है और दिल्ली एनसीबी के एसआईटी को सौंपी गई, वो बेहद अहम है।
आखिर वो आरोप क्या हैं जिनसे घिरे हुए हैं वानखेड़े? आइए दिखाते हैं आपको। उस जांच अधिकारी के खिलाफ इससे बड़ा आरोप क्या हो सकता है कि वो वसूली के लिए झूठे मुकदमों में किसी को फंसाए। मुंबई क्रूज पार्टी ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी समेत बॉलीवुड सितारों से जुड़े ड्रग्स केस से चर्चा में आए समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक ने पिछले दिनों आरोपों की झड़ी लगा दी। पहला आरोप, समीर वानखेड़े ड्रग्स जांच की आड़ में वसूली रैकेट चलाते हैं। दूसरा आरोप, समीर वानखेड़े पब्लिसिटी और वसूली के लिए बॉलीवुड को खास तौर पर निशाना बनाते हैं। तीसरा आरोप, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स केस में ट्रैप किया गया। चौथा आरोप, समीर वानखेड़े ने दुबई और मालदीव जाकर फिल्मी सितारों से वसूली की। पांचवा आरोप, ड्रग्स पेडलर्स से समीर वानखेड़े के तार। छठा आरोप, समीर वानखेड़े ने जाति प्रमाण पत्र में फर्जीवाड़ा कर आरक्षण कोटे से नौकरी ली। सर्टिफिकेट में टेम्परिंग करके जो उनके पिताजी ने धर्मांतर करने के बाद नाम बदला था उसे फिर दुरुस्त किया। उसके आधार पे कास्ट सर्टिफिकेट निकाला गया। जो दलित कैंडिडेट थे आईआरएस के, उनके अधिकारों को फर्जीवाड़े के जरिए छीना गया। सच की लड़ाई है और सच की ही जीत होगी। हमने आज सारे डॉक्यूमेंट मीडिया के सामने रखे हैं। जो भी सच होगा वही जीतेगा। आगे चल के भी हम लोग सिर्फ देश की सेवा करेंगे और देश के लिए ही काम करेंगे। आगे चल के भी हम यही चाहेंगे कि समीर वानखेड़े ड्रग्स के खिलाफ लड़ते रहें और अगर आज उनकी आवाज दबाई गई तो अगली बार से कोई भी ड्रग्स के खिलाफ खड़ा नहीं होगा। करप्शन का आरोप लगाते हुए नवाब मलिक ने वानखेड़े के महंगे जूते, कपड़े और बेल्ट पर भी सवाल खड़े किए, जिसका वानखेड़े की बहन ने जवाब दिया था। तस्वीरें देख लें, जूते देख लें। जूता 2-2 लाख रुपए का है, जूते बदलते रहते हैं। टी शर्ट आप देखेंगे जिसकी कीमत 30,000 से शुरू होती है। घड़ियां रोज बदलती है जो 20 लाख से उसकी बिगिनिंग है और 1 करोड़ तक की घड़ी आती है। ईमानदार अफसर का ये पहरावा, ईमानदार अफसर का ये रहन सहन, हम कामना करते हैं कि इतना जो रहन सहन है ईमानदार अफसर का, ये पूरे देश के ईमानदार लोगों का हो जाए। हम कामना करते हैं। ईमानदारी का पैमाना ये है तो हमें लगता है कि ये कोई नया पैमाना इस देश में शुरू हुआ है। अगर एक बेचारा वो इंसान है यार, वो में ये प्राइवेट बात है ये कि वो एक अफसर है जो 2 साल में एक बार पेपर पे लिखते है कि उसको क्या खरीदना है। वो मतलब वो टैक्स पे करके वो सुबह से शाम तक जो गलत है उसके लिए लड़कर अपने आप पे वार होते हुए, अब उसके खून देखे हैं मैंने, उसकी फटी हुई शर्ट, तो उसका वो हक भी नहीं है कि वो अच्छे कपड़े पहन सके। आप कल पूछोगे कि एक इंसान डाइट क्यों करता है, आप एक इंसान अपनी तबीयत का ध्यान क्यों देता है। मतलब हमको जलना चाहिए, हमको मरना चाहिए, हमको बुरा देखना चाहिए। परिवार सफाई दे रहा है, लेकिन नवाब मलिक के आरोपों से इतना तो तय हो गया है कि समीर वानखेड़े संदेह के दायरे में आ गए। हालत ऐसी हुई कि उन्हें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से गुहार लगानी पड़ी। समीर वानखेड़े एनसीबी के जो डायरेक्टर है, अधिकारी है, उनके ऊपर जानबूझकर हमले किए जा रहे हैं। और मैनेजर वानखेड़े ने मुझे पूरे पेपर दिखाए हैं और उन्होंने बताया है कि भाई उनके जो बीबी है वो मुस्लिम कम्युनिटी के है, हमने शादी सहमति से की है और मैं मतलब बाबा साहब का अनुयायी हूँ। मेरे रिकॉर्ड में हिंदू महार का रिकॉर्ड उन्होंने मुझे दिखाया है। लेकिन तमाम पलटवार के बावजूद नवाब मलिक के तेवर शांत नहीं हुए। नवाब मलिक ने ट्वीट कर कहा, मैंने आर्यन खान के अपहरण और फिरौती मांगने की जांच के लिए एसआईटी जांच की मांग की थी। अब 2 एसआईटी का गठन हो चुका है। देखते हैं वानखेड़े की कोठरी में छुपे हुए गहरे राज को कौन निकालता है और उन्हें और उनकी नापाक निजी सेना को बेनकाब करता है। इससे पहले एक ट्वीट में नवाब मलिक ने कहा, कुल 26 केस हैं, सभी की जांच जरूरी है। ये तो शुरुआत है। इस सिस्टम को साफ करने के लिए काफी कुछ करने की जरूरत है और हम ये करेंगे। यानी समीर वानखेड़े के खिलाफ नवाब मलिक की मुहिम अभी जारी रहेगी। मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो।